श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम। तत्व की उपलब्धि दो प्रकार से। एक तो हम प्रकृति पर नियंत्रण करके प्रकृति का लय कर दे तो जो बचेगा वो परमात्मा, और उसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके द्वारा हम संयम को प्राप्त करते हैं। और जब चित्तवृत्ति निरोध हो गया, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, तो उसके पश्चात तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, उस समय वह जो साधक है अपने स्वरूप में स्थित होता है। बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। लेकिन उस साधक की धारणा क्या है? उस साधक की धारणा है कि जब चित्तवृत्तियों का निरोध होता है तब ही मैं अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करता हूं। जहां चित्तवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, फिर बैक टू स्क्वायर वन। और इसीलिए वो हमेशा चित्तवृत्तियों से डरते रहेंगे। देखो, और इसीलिए यह जो अप्रोच है तत्व की उपलब्धि का, उसमें मैं बना रहता है। और ये बात बताने के लिए इस 10वें मंत्र में बताते हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, जब हमारे सभी के सभी ज्ञानेंद्रिय मनसा सह, मन के साथ अपने अपने स्थानकों में आ गए। देखो, माने आंखें खुली है लेकिन दृष्टि नाम रूप में नष्ट नहीं हो रही है। कान खुले हैं लेकिन शब्दों का प्रभाव नहीं हो रहा है। तो सभी के सभी इंद्रिय अपने अपने गोलकों में आके स्थित हो गए। उस समय की जो स्थिति है उसको कहते हैं कि हम तत्व में अब फिट हो गए। और जब फिर हमारे इंद्रिय जगत में भटकेंगे, फिर जब हमारे वृत्तियों का तूफान उठेगा, तब क्या हम अपने स्वरूप में निष्ठावान नहीं हैं? देखो, अहेयम अनुपादेयम, हमारा स्वरूप अत्याज्य है, इसका त्याग नहीं हो सकता। तो केवल उस स्वरूप को पहचानने के लिए मात्र यह योगाभ्यास की आवश्यकता है। नहीं तो पूरे जिंदगी भर उसी में फंसे रहेंगे। कारण क्या है? जो मूल कारण है अविद्या। योग शास्त्र में 5 क्लेश बताए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसमें से जो अभिनिवेश है, देहा तादात्म्य, उसको हटाने के लिए आसन प्राणायाम इत्यादि की बात बताएंगे। राग द्वेष को हटाने के लिए, क्योंकि वो भी क्लेश है, राग द्वेष हटते हैं केवल समझदारी के द्वारा। कारण क्या है? राग द्वेष ये नासमझी के कारण है। देखो, उसका कोई माने लॉजिक नहीं है।
आपके घर को भैया आपने रंग क्यों नहीं दिया? स्वामी जी क्या करें, हम दोनों का झगड़ा हो रहा है, किस चीज पर, कौन सा रंग दे? मुझे क्रीम कलर अच्छा नहीं लगता और इसको क्रीम अच्छा लगता है। और दूसरा कहता है मुझे पिंक अच्छा नहीं लगता, इसको पिंक अच्छा लगता है। अब बताओ क्या करें? आप बताओ, वो रंग दे देंगे। हमने कहा पीला रंग दे दो, डार्क पीला। तो यह जो अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, इसका ही तो सब प्रॉब्लम है लाइफ में। और यह प्रॉब्लम हटेगा केवल समझदारी के साथ। इसीलिए देह तादात्म्य में आप भले आसन प्राणायाम से निकलवा लो थोड़े समय के लिए, लेकिन यह राग द्वेष बना रहेगा। और उसके भी आगे जाकर के अस्मिता, यह अस्मिता भी बनी रहती है। अस्मिता माने अपने होनेपन का अभिमान कि मैं हूं। होना इज डिफरेंट और मैं करके होना यह अन्य है। और इसके बाद जो मूल कारण है अविद्या, यह सब क्यों गड़बड़ हो रही है? इसलिए कि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। इसलिए यहां जो बताते हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति। और उस समय बुद्धि में किसी प्रकार के विक्षेप, मैं इत्यादि के निर्माण नहीं होते। उसको कहते हैं परमाम गति। आप देखो, आप चाहे कुंभकर्ण भी हो तो हमेशा नहीं सो सकते हो। आप चाहे भले योगी हो, लेकिन क्या जिंदगी भर में आसन लगा के बैठोगे क्या ऐसे ही? डिस्टर्ब मत, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक ए डिटूर। देखो, इसीलिए आवश्यकता है ये सब करना है। किस लिए? तत्व को पहचानने के लिए। सो ताम योगम इति मन्यन्तीम स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति। तो ये करने से क्या होगा? इंद्रिय धारणाम स्थिराम, अब हमारी इंद्रियों की धारणा स्थिर हो गई है। अब हम इंद्रियों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। लेकिन मुझे पकोड़े अच्छे लगते हैं, लगने दो, मेरे इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। तो यह जो अपने विल पावर से हम अपने पर कंट्रोल रखते हैं, उसी के द्वारा जिद्दी व्यक्तित्व निर्माण होता है। जिद्दी बनना माने आध्यात्मिक जीवन नहीं है। एक बार की बात है, एक जगह शिवरात्रि का कार्यक्रम था और सुबह से ओम नमः शिवाय का, भगवान का सर खा रही थी पब्लिक। तो एक कन्या आई, कोई 18-20 साल की, बैठी और बैठ करके एक स्थान पर बैठी और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बीच में मेडिटेशन, बीच में ट्रांस। और उसके बाद उसकी माँ मेरे पास आई, बोले स्वामी जी उसको आप देखो ना, सुबह से आई है 6 बजे से, अभी शाम के 6 बजने को आए, उठी भी नहीं, बाथरूम भी नहीं गई, खाया भी नहीं, बहुत पता नहीं इसकी इतनी भक्ति कैसी है। हमने कहा अच्छा है भक्ति, बुरी बात थोड़ी है, लेकिन ऐसा क्यों कहती है? हमने कहा देखो तुम अपने दिल को बहला रही हो, भक्ति भक्ति कुछ नहीं, वो जिद्दी है। देखो जिद्द मैं इसी का प्रतिपादन करती है। देखो साधना है मैं से मुक्त होना। और जहां ये जितने भी योग करने वाले हैं ना, बड़े जिद्दी होते हैं। देखेंगे आप तपस्वी लोग, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आता है। शॉपिंग शुरू, ये इसको शाप देता है, वो उसको शाप देता है, ऐसा किया तो मैं तुमको शाप देता हूं। और फिर बाद में रिग्रेट्स, आई एम सो सॉरी, मैंने गुस्से में कह दिया। अब क्या? अब
मैं तुमको कुछ डिस्काउंट देता, बाय वन टेक टू फ्री, सेम सिद्धांत। पहले शाप दे दिया, फिर उस शाप दे दिया। ये चक्कर जो है ना, ये कहानी के लिए बड़ा अच्छा होता है, तत्व चिंतन में इसका कोई तात्पर्य नहीं। क्योंकि जितने आप देखेंगे योग इत्यादि करने वाले देहात्म भाव से नहीं निकलना चाहते, पूरा लाइफ उसी में जाता है कि हम 4 घंटे बैठ सकते, 8 घंटे बैठ सकते, हमारी दृष्टि स्थिर हो गई। हमारे दिमाग में एक बार कीड़ा घुस गया था। किस चीज का कीड़ा घुस गया था? कि हमको योगा करना है। लेकिन प्रभु की दुनिया में जिसको जो करवाना है वही करवाता है, आपके कहने से कुछ नहीं होता। तो हम एक बहुत संत महात्मा से मिले, उन्होंने कहा देखो मैं तुमको खेचरी मुद्रा बताता हूं, वैसा तुम करो। और उन्होंने बड़े प्रेम से बताया और मैं उसमें लग गया। 1 हफ्ते के बाद इतना थक गया तो मैंने उनको कहा मैंने त्यागे नहीं किए अमृतत्व मानस, मैंने त्याग कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। देखो काहे को परेशान होना। फिर दूसरा कीड़ा घुस गया, अब मुझे शांभवी मुद्रा सिद्ध करनी है। शांभवी मुद्रा सिद्ध करनी है कि परमात्मा को पाना है, हाँ शांभवी मुद्रा। और फिर देखो आप कई लोग करते हैं ना साधना मेडिटेशन वगैरह, वैसे करते हैं, अरे याद देखो याद बंद करो, यह हाफ में क्यों है? शांभवी मुद्रा में बैठे हैं, असल में वो पिए हुए। ये सभी का सभी देह के स्तर पर है। देखो सो योगा ताम योगम मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा, और इसी को सब कुछ कहते कि यही सब कुछ हो गया है। लेकिन कहते हैं अप्रमत्त तदा भवति, और इस अनुभूति में व्यक्ति बहुत ही एकदम प्रसन्न चित्त इत्यादि रहता है। आदमी को लगता है यही योगा है, यही सब कुछ मिल गया है। लेकिन उपनिषद कहती है योगा ही प्रभाप्ययो, यह जो योग की स्थिति है यह निर्माण हुई है तो ये नष्ट भी होगी। जो वस्तु प्रयत्न से उत्पन्न होती है प्रयत्न के शैथिल्य के बाद नष्ट हो जाती है। देखो इसलिए योग का तात्पर्य वहीं तक है कि हम अपने इंद्रिय मन इत्यादियों के गुलामी से मुक्त हो जावे। मुक्त होने के बाद जब हम अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार किए हैं, उसके बाद की इंक्वायरी शुरू होती है कि हमारी असलियत है क्या। जीव, जीव माने क्या। और जहां हमने इस जीव का अन्वेषण शुरू कर दिया तो पता चलेगा। देखने को गए थे सांप कौन से जाति का है, और टॉर्च लेके गए तो सांप गायब, रस्सी मिली। इसी प्रकार से जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, इनका जब अन्वेषण शुरू कर दिया तो पता चला जीव जगत ईश्वर यह भेद का अस्तित्व ही कहीं नहीं है। इन सब का एकमात्र आधार एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा में हम मैं को मिला देते हैं। मैं को मिटाना यह साधना है, मैं को परिपुष्ट करना यह साधना नहीं है। इसलिए अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। अब ये होने के पश्चात फिर इस परमात्मा तत्व की उपलब्धि के लिए प्रमाद का राहित्य होना, माने गलतियां नहीं करना। प्रमाद माने गलती करने की जो एक्सपर्टाइज है उसको प्रमाद कहते हैं। वही की वही गलती हम इतनी एफिशिएंटली रिपीट करते हैं। तो कौन सा सबसे बड़ा प्रमाद है हमारे जीवन में? नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा,
अस्ति इति ब्रुवतः अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। प्रमाद यह है कि हम वाणी, मन इत्यादि या इंद्रिय, इनके द्वारा परमात्मा को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही प्रमाद है। अवधूत गीता के अंतिम अध्याय का प्रथम श्लोक है शायद, उसमें ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप देश से परिच्छिन्न नहीं, सर्वव्यापी हो, फिर भी मैं तीर्थ यात्रा करने को जाता हूं, माफ करना भैया। हे भगवान, आप वाणी का विषय नहीं हो, फिर भी मैं लंबोदर पीतांबर आपको गालियां देते रहता हूं, माफ करना। और हे भगवान, आपने मेरा कभी त्याग नहीं किया, आप और मैं दो है ही नहीं, फिर भी मैं मेडिटेशन करता हूं, ये मेडिटेशन करने के लिए माफ करते। देखो महाराज, इसीलिए हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, इंद्रिय के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से परमात्मा की उपलब्धि करना। तो वो बताने के लिए कि नैव वाचा, परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। इसीलिए तो मैं स्वामी जी भगवान का कभी नाम नहीं लेता हूं। न मनसा, ध्यान का विषय नहीं है। मुझे लगता है ये मंत्र मेरे ही लिए लिखा है। ना तो मैं भगवान का नाम लेता हूं, ना तो कभी ध्यान करता हूं, तो फिर कैसे इस परमात्मा की उपलब्धि होती है। आप देखो, अस्ति इति ब्रुवतः, जिसने परमात्मा को अस्तित्व रूप से स्वीकार किया है, उसके सिवा और किसी को भी परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। देखो, इस जगत में प्रत्येक वस्तु की उपलब्धि केवल अस्तित्व के रूप में होती है। अब यहां भी बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। यह माइक है, अस्तित्व रूप में माइक की उपलब्धि। इसमें अस्तित्व अकाट्य है, माइक का नाम रूप चेंज होगा। फिर ये दूसरा माइक है। अब ये माइक दो क्यों हो गए? क्योंकि इनके बीच में माइक नहीं है। देखो, है तो जो इन माइक के अभाव में है वो तो है ना। माने पहले अनुभूति में, अस्तित्व की उपलब्धि में अनात्म भाव था, दूसरी उपलब्धि में अस्तित्व की उपलब्धि अनात्म भाव से हुई। लेकिन जहां अनात्म भाव का त्याग हो गया, वहां वही अस्तित्व आत्म भाव से प्रकट होता है। और इसलिए अस्ति इति ब्रुवतः, तो परमात्मा की उपलब्धि केवल अस्तित्व रूप में ही होती है। अब यह जो होना है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ बनना नहीं है। करना और बनना, इसके रहित जो अस्तित्व है, जो होना है, वो परमात्मा है। और हम लोगों ने क्या अर्थ निकाल लिया, अब जो होना है वो होगा। अरे रामा, जो होना है होगा नहीं, होता ही है, बाकी सब खोता है। अस्ति इति ब्रुवतः अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। इसीलिए यह परमात्म तत्व की उपलब्धि केवल अस्तित्व भाव से ही होती है। अब देखो, इस अस्तित्व भाव में क्या हो गया। इस अस्तित्व भाव में जड़ चेतन का भेद गायब हो गया। अब देखो, माइक है और मैं है,
इस अस्तित्व में कोई फर्क नहीं है। तो जो जड़ चेतन ज्ञाता ज्ञेय अनुभव करता अनुभव्य वस्तु, इन सब का जो एक सामान्य अधिष्ठान है, वही परमात्मा तत्व की उपलब्धि केवल अस्तित्व रूप से ही हो सकती है। इसीलिए अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्वभावेन च उभयः, अस्ति इति उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। तो पहला सिद्धांत कि परमात्मा की उपलब्धि अस्तित्व रूप से ही होनी चाहिए, अस्ति इति उपलब्धव्यः। उसके बाद तत्वभावेन, और ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना है। अब महात्मा जी आप इतना गला फाड़ फाड़ के बता रहे ब्रह्म है तो मान लेते, अब जरा शांत हो जाओ। देखो कई बार किसी को हम पूछते हैं कि भाई कैसी तबीयत, ठीक है? नहीं समझो, कोई बात नहीं, आपकी दया से ठीक है। ऐसे यू डोंट ओब्लाइज मी, टेल व्हाट इज द प्रॉब्लम। इन द सेम मैनर हम परमात्मा के अस्तित्व को जो स्वीकार करते हैं तो उसकी आवश्यकता परमात्मा को नहीं है, इसकी आवश्यकता हमको है। इसीलिए अस्ति इति उपलब्धव्यः। पहली बात देखो, जब हमको ये बात स्वीकार है कि अमुक अमुक स्थान पर अमुक अमुक मंदिर है और उस मंदिर में एक अमुक अमुक महात्मा रहते हैं और बड़े जबरदस्त महात्मा है, ये हमने जाना, लेकिन स्वीकार नहीं किया है। आई डोंट थिंक। जब हमने उस महात्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया तो हम वहां जाने का प्रयत्न करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसी प्रकार से पहले परमात्मा की उपलब्धि अस्तित्व रूप से होती है, फिर दूसरी स्टेप तत्व भावेन। अब इस अस्तित्व को तत्व दृष्टि से समझ लेना है। तत्व दृष्टि से समझ लेना माने यहां के जो आभूषण है ना, हमारे घर के खानदान के आभूषण है, परंपरा से आए हुए। ये हमारी दादी के दादी के दादी के दादी के दादी के गहने हैं, और वो घर में आने वाली बहू है उसको पहले ही दिन पहनाते हैं शादी के लिए, फिर नहीं पहनाते क्योंकि बहुत भारी है। पहले जमाने में ये गहने बड़े भारी होते थे और असली होते थे। और फिर एक ऐसा जमाना आया कि उन्होंने सोचा आप इसको निकाल दें, और चले गए सुनार के पास। मैं देखो ये असली है तो कितना पैसा होगा? तो सुनार ने तुरंत देख लिया, बोले हाँ असली है, लेकिन असली लोहा है इसलिए इतने भारी है। देखो, तो तत्व भावेन का तात्पर्य है सिद्धांत रूप से, केवल भावना से नहीं। मैं जब ध्यान के लिए बैठा तो वहां लाइट आने शुरू हो गए, फिर मृदंग, भेरी, तबला, पेटी, और बताओ लता मंगेशकर, ये सब मन की बात है। हमको इस मन के परे जाना है। तो तत्व भाव क्या हो गया कि यह जो अस्तित्व है ये कैसा है? अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितादधि। यह ज्ञात और अज्ञात के परे है, और इसीलिए ज्ञात और अज्ञात दोनों को आधार देते हुए दोनों का तिरस्कार नहीं करते। यह तत्व है। अब पकड़ो क्या है, क्या है ये नहीं बताया। ज्ञात और अज्ञात से अन्य, तो ज्ञात के क्षेत्र में आ जाता है जागृत और स्वप्न, अज्ञात के क्षेत्र में आ जाता है सुषुप्ति और समाधि,
इन चारों का जो एक सामान्य अधिष्ठान है वह तत्व है, और वह क्या है यह बताने की जरूरत नहीं। देखो, आप हो कि नहीं, क्या प्रूफ है? तो आप क्या करोगे? एक चाटा लगाओ, क्या ये प्रूफ है? नहीं, ये तो प्रूफ चाटे का है, आपके होने का क्या प्रूफ है? तो जिसके लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है वह तत्व है। इसलिए पहले अस्ति इति उपलब्धव्यः। दूसरी स्टेज में ध्यान से सुनना, हम जो तत्व को ग्रहण करते हैं ना, वो सिद्धांत के रूप में नहीं ग्रहण करते, और इसीलिए गड़बड़ी होती है। कैसे? सिद्धांत ये है कि 1 जमा 1 माने 2, लेकिन हमने ये पढ़ा 1 आम और 1 आम माने 2 आम। और हर बार पढ़ाई के समय जब तक आम नहीं आएंगे हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ध्यान कहां है हमारा? परमात्मा में नहीं है, गणित में नहीं है, उस आम में है। इसी प्रकार से मैं देह नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। पता नहीं इतना क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलते, मुझे तो पहले ही मालूम था। क्या मालूम था? ये देह में नहीं हूं, वो मन में नहीं। अरे रामा, ये वो वही नहीं। वहां देह यह एक सामान्य वस्तु है, अ कॉमन नाउन, नॉट अ प्रॉपर नाउन। तो जब हम इस तत्व को समझ लेते हैं, जैसे ये हम उदाहरण देते हैं आपको कि बिजली के लिए बल्ब के कारण या फ्रिज या फैन के कारण अन्यता या अनेकता निर्माण नहीं होती। मन में इंद्रियों के कारण अनेकता निर्माण नहीं होती। चेतना में उपाधियों के कारण अनेकता निर्माण नहीं होती। उसी प्रकार से जो केवल अस्तित्व है, जो भावाभाव के परे है, उसको हमको इस प्रकार से समझ लेना है। अब देखो, इस प्रकार से समझने का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव यह होगा कि बच्चे को पढ़ाया 1 आम और 1 आम 2 आम, अब उसको परीक्षा को बैठाया और वहां रख दिए 2 कद्दू, इसका जोड़ करो, और वो बच्चा परेशान है, क्या करे क्या करे क्या करे। क्या हो गया बेटा? देखो ना, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल दिया है। कारण क्या है? उसने 1 और 1 इसको नहीं पकड़ा था। पहले आम को पकड़ा, अब कद्दू पे बैठा है। इसी प्रकार से हमको बताया जाता है तत्व वो है कि जो भावाभाव के परे है, जो ज्ञान अज्ञान के परे है, जो जन्म मृत्यु के परे है। समझ में आ गया? क्या? वो तत्व मैं हूं। लेकिन सवाल ये है स्वामी जी, बाकी पब्लिक समझती नहीं। हो गया ना कबाड़ा? इस तत्व में मैं को कहां से ले आए? इसीलिए पहले अस्ति इति उपलब्धव्यः, दूसरी बात तत्व भावेन उभयोः, दोनों प्रकार से। तो ये दोनों प्रकार जो है उसमें अस्तित्व के रूप में उपलब्धि करना माने देहात्म भाव का त्याग करना, और फिर हम जीव बनते हैं। उस जीव भाव का त्याग करने के लिए तत्व भावेन ये कहा है। तो पहले जीवात्म देह भाव का त्याग और उसके बाद तत्व भाव का त्याग। और उसके लिए प्रारंभ कहां से करना है? कहते हैं अस्ति इति उपलब्धस्य। पहले अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार करो। अब इसका प्रभाव
जिस ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होता, वह ज्ञान एक बोझा बन जाता है। देखो, खाना थैले में हो और आपको केदारनाथ पर चढ़ना है तो बोझा बन जाता है। हम एक बार गए थे, ऐसे ही हो रहा है, स्वामी जी ये भारी हो रहा है, अब क्या करें? हमने कहा तुम्हारा ही खाना है, हमको क्या करना है, फेंक दो। फिर ऊपर में कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, फिर हम कैसा फेंके? हमने कौन उठाएगा तुम्हारे लिए, तुम अपना उठाओ। बहुत भारी हो रहा है ना, लेकिन हमने कहा देखो, इस खाने को जो तुम बाहर ले जा रहे हो ना, अंदर रख दो। जब वो खाना बाहर है तो बोझा है, अंदर है तो बोझा नहीं। इसी प्रकार से जो ज्ञान अनुभूति में आता है वह जीवन में बोझा नहीं बनता। तो पहले अस्ति इति उपलब्धस्य, तो जहां हमने अपने आप को देह व्यतिरिक्त स्वीकार किया है, अब इस ज्ञान का प्रभाव क्या है? इस ज्ञान का प्रभाव नंबर 1, स्थूल जगत के लाभ हानि और मान अपमान समान हो गए। 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने शीत उष्ण सुख दुख ये सभी द्वैत के प्रपंच के द्वारा जितात्मनः, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और मानापमानयोः प्रशांतस्य, आदर के कारण जो फुदकता नहीं और अनादर के कारण जो हाइबरनेशन में नहीं जाता, उसको परमात्मा मिल गए। इसीलिए अस्ति इति उपलब्धस्य, तो अपने अस्तित्व को देह निरपेक्ष जब हम स्वीकार करेंगे तब ही जाकर के साधना होती है। नहीं तो हमारी साधना क्या होती है? स्वामी जी प्लीज टेल नो माय वाइफ शी डजंट लिसन टू मी। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग द स्वामी टू गेट योर वर्क डन। देखो, परमात्मा किसको चाहिए? तो पहली साधना यही है कि अपने को देहात्म भाव से अन्य के रूप में स्वीकार करें, और फिर उसका प्रभाव जीवन में आना चाहिए। यदि उसका प्रभाव नहीं आया तो रोज उठ करके मेनू पढ़ते जाओ, खाना कुछ नहीं, तो पतले तो हो गई ही ना। उस खाने को खाना भी पड़ता है। अस्ति इति उपलब्धस्य, और जहां आपने अपने को देह से अन्य के रूप में स्वीकार किया तो क्या होगा? तत्व भावः प्रसीदति। फिर साधना शुरू होगी कि यदि मैं देह से अन्य हूं तो मैं कौन हूं? फिर मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़ा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, फिर हूं कौन मैं? और जब ये चीज हमको परेशान करने लग जाती है ना, अपने अस्तित्व के बारे में कि अपनी आइडेंटिटी क्या है, तो आपको पता चलेगा जब जब आप दुखी हुए हो, जब जब आपके मन में किसी भी प्रकार के विचार आए हैं, उस समय आप कुछ ना कुछ बने हो। कुछ ना कुछ बनना माने उपाधि के परिच्छेद को स्वीकार करना। देखो, इसका जब चिंतन होगा ना, तब पता चलेगा, मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। कितनी बार जागृत अवस्थाएं आके चली गई, स्वप्न अवस्थाएं आके चली गई, सुषुप्ति और समाधि भी, लेकिन अपन में कोई फर्क नहीं। यह जो निर्विकार निरपेक्ष स्वतंत्र अस्तित्व है, ये हमारे सबका एक ही अनुभव है।
कारण क्या है कि हम में जो भेद है वह औपाधिक है, अस्तित्व रूप से हम में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से अस्ति इति उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। और यह तत्व की दृष्टि से देखो तो जो संत इस तत्व में निष्ठा प्राप्त कर चुका है, मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिसने इस तत्व को आत्मरूप से ग्रहण किया है वह अतिवादी नहीं होता। देखो, अतिवादी का तात्पर्य क्या है? अपनी बात दूसरों से मनवाना, उसको कहते अतिवादी। कारण क्या? हमारा भगवान है वही आपको दर्शन देगा, आपका नहीं देगा। यदि हमको आप मानोगे नहीं तो हेल में जाओगे। और वहां भी भिन्न प्रकार के हेल है। हिंदुओं का हेल अलग होता है, मुसलमानों का अलग होता है, क्रिश्चियनों का अलग होता है। वहां जाने के बाद जहां आपने देह का त्याग कर दिया और जीवक रूप में बाहर आ गए, अब फिर भगवान को परेशानी। ये जीव का तो कोई धर्म नहीं होता। जीव ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है। अब भगवान परेशान, अब इसको कहां भेजूं? इस चक्कर से निकल जाओ, अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी। और यह जब हमने तत्व के अनुसार अपने को पहचान लिया तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? मलेरिया आया तो क्या सिम्टम है? शादी हुई तो क्या सिम्टम है? उसी प्रकार से जिसको यह तत्व ग्रहण हो गया है उसके क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। देखो, जहां हमने अपने स्वरूप में केवल अस्तित्व के रूप में अपने को स्वीकार किया है, वहां किसी भी प्रकार की इच्छा निर्माण नहीं हो सकती। इच्छा हमेशा अन्य की होती है। इच्छा हमेशा जब हमने अपने आप को अपूर्ण माना है तब होती है। तो स्वयं की परिच्छिन्नता, जगत की प्रत्यक्षता और ईश्वर की परोक्षता, ये तीनों के कारण इच्छा रूपी रोग पैदा होता है। तो तत्व भावेन प्रसीदति। जब हम इस तत्व में निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं तो सदा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः। इसीलिए साधना क्या करनी है? अपने हृदय से इस वायरस को हटा दो, एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लो। एंटीवायरस प्रोग्राम क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम ये है, बाय वन टेक टू फ्री इज द वेरी स्ट्रांग वायरस। देखो, मैंने तो आप ही के बारे में सोचा था कि आपके पैसे बचाऊं, इसीलिए सोचा था 3-4 साड़ियां खरीदने के स्थान पर एक जगह जाकर के 25,000 की एक साड़ी खरीद लो तो 2 तौली फ्री मिलते। इसको कहते वायरस, टेम्पटेशंस, अट्रैक्शंस। तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः। अब इस कामनाओं को हटाने के लिए समझदारी ज्यादा महत्व की है। देखो, क्या है समझदारी? समझदारी ये है कि जिन जिन कामनाओं को पूरा करने के लिए हमने इतनी परेशानी करी और कामनाओं को पूरा किया, लेकिन वह कामना पूर्ण होने के पश्चात दूसरी कामना उठी कि नहीं? हां, उठी। फिर उसको भी पूरा किया, फिर तीसरी उठी कि नहीं? हां, उठी। तो ये धंधा कब तक करते रहोगे? इसीलिए जो मूल कारण है इन इच्छाओं का, इसी को हटा देना है। तो पहला है विवेक। विवेक क्या है? मुंडकोपनिषद कहती है, परीक्षलोकान कर्मजितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। अपने ही जीवन के भूतकालीन अनुभूतियों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि जिन जिन वस्तुओं के उपलब्धि में
हमने अपने आप को इतना परेशान करके रखा था। उन वस्तुओं की उपलब्धि होने के बाद उसमें जो सुख की कल्पना करी थी, वो कल्पना एकदम खोटी निकली। देखो, और फिर भी यदि हम अपने अनुभवों से नहीं सीखेंगे तो हमको भगवान भी नहीं सिखा सकते। यह जो प्रक्रिया है अंदर में, इसके द्वारा हम जगत से वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति। उसी क्षण यह अपने को सुखी दुखी मानने वाला सुख के साथ सुखी पैदा हुआ, दुख के साथ दुखी पैदा हुआ। जन्म मृत्यु का तात्पर्य है तादात्म्य का होना और न होना। सुख के साथ तादात्म्य हुआ, सुखी राम पैदा हो गए। दुख के साथ तादात्म्य हुआ, दुखी राम पैदा हो गए। और यह जो सुखी दुखी है, यही तो हमको परेशान कर रहा है। और जहां हमने समझदारी के साथ जगत के सगे के सभी इच्छाओं को त्याग दिया, मर्त्यः अमृतः भवति, उसने उस अमृतत्व की प्राप्ति कर ली। और अत्र ब्रह्म समश्नुते, पोस्थमस नहीं, मरने के बाद आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा और उसमें भी डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल। यदि आप हिंदू हो गए तो वहां काफी चॉइस है। कैलाश में जाना है, वैकुंठ में जाना है, कहां जाना है। क्रिश्चियन हो गए तो बैठे रहो वहां, लास्ट डे आएगा तब जाएंगे। लास्ट डे कब आएगा? when the last Christian will die, and last Christian will never die. Why they should die? दूसरे के लिए मरने की क्या जरूरत है, पड़े रहने दो। एक जगह मैंने बहुत बढ़िया कार्टून पढ़ा, वो मरने के बाद उनके कब्र पर बहुत भारी बुद्ध बना के रखते हैं। तो एक लड़का पूछता है कि पापा ये इतना भारी इसके ऊपर में समाधि क्यों बना के रखते? बोले इसलिए जब वो कयामत का दिन आएगा ना, तब इसको हटाते टाइम लगेगा, मैं निकल जाऊंगा। देखो, ये सब बातें जो है ना, ये KG1 KG2 तक ठीक है। बच्चों को समझाने के लिए, टाइम पास करने के लिए सांता क्लॉज इज ए वेरी गुड थिंग, बट डोंट होल्ड ऑन टू आई एम इंडियन सांता क्लॉज। हम गए थे वहां फिनलैंड में, जहां वो सांता क्लॉज विलेज है, और जब वहां गए हम तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। हमारे साथ 2 स्वीट कन्याएं थी, उन्होंने कहा सांता क्लॉज दिस इज अवर इंडियन एडिशन। तो अत्र ब्रह्म समश्नुते, परमात्मा की प्राप्ति अभी और इसी स्थान पर हुई तो वो सत्य है, तब और तहां होगी तो इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं। देखो, कोई भी हम में से आज तक वर्तमान को छोड़ करके जिंदा नहीं रहता। हमारा अस्तित्व केवल वर्तमान में ही हो सकता है। तो यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः अथ मर्त्यः अमृतो भवति एतावत् अनुशासनम। अब इस उपनिषद को पूरा करने के लिए कहते हैं, संपूर्ण वेदांत शास्त्र का यही अंतिम निर्णय है। क्या निर्णय है? यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य ग्रंथयः, जब हृदय की सब गांठें खुल गई है। कौन सी गांठें हैं? पहले मन को आकर्षित करने के लिए गांठों का वर्णन आता है। ये गांठ ऐसी है, वो वैसी है, देखो तुमको टाई बांधना है तो ऐसा करो वैसा करो, या फिर बढ़िया है। और फिर देखो उसमें से निकालो अपने गर्दन को, गांठ कहीं है ही नहीं। यदि नेक टाई की गांठ के 2 पन्नों को लेकर के खोलो तो गांठ नहीं होती। इसी प्रकार से
जब तक के गर्दन डाले हो तब तक के हृदय की गांठ है। गर्दन को निकाल डालो, गांठ है ही नहीं कहीं। अब पहले गांठ का वर्णन करते हैं। पिछले जन्म में तुमने जो पाप पुण्य किए थे ना, उसके कारण इस जन्म में तुमको सुख दुख मिल रहा है। इस जन्म में तेरी तुम ठीक से नहीं रहोगे तो अगले जन्म में तुमको परेशानी। ठीक है, अब मैं ठीक से रहूंगा, अब मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। अब ठीक से रहो, और क्या करना है, पूजा करो, पोथी करो, वो भी करूंगा। और करते रहो, फिर एक दिन दिमाग में विचार आता है, ये कब तक। देखो, इसको बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत समझ लेना। भगवान परशुराम जी को भगवान दत्तात्रेय जी ने उपदेश किया कि तुम त्रिपुरा देवी की उपासना करो, तब तुमको आनंद की अनुभूति होगी। तो उनको बताया, जाओ। चले गए मलयगिरी पर्वत पर। मलयगिरी पर्वत माने केरला में। वहां चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने 12 साल तक बड़ी उपासना करी। सुबह उठना, नहाना धोना और बढ़िया बढ़िया भोग बना करके खिलाना, जप करना, और ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर के नियम, इतनी प्रदक्षिणा। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 12 साल हुए। एक दिन उनके दिमाग में विचार आया, मैं ये क्या कर रहा हूं। मैंने कहा कि तुम भगवान हो, वो तो बैठा है पत्थर, और मैं ही अंदर वह चक्कर काट रहा हूं। पता नहीं उसको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। और फिर आपने गुरु के पास आते हैं कि महाराज, आपने जो मुझे बताई थी उपासना करने के लिए, मुझे लगता है कि मैंने टाइम बर्बाद किया। बोले क्यों? क्योंकि जिसकी मैंने स्थापना करी देवी के रूप में, उसको जब तक मैं देवी के रूप में नहीं मानूंगा तब तक तो वो पत्थर है। हाँ ठीक है, फिर इसमें महत्व का कौन है? उपासक महत्व का है कि उपास्य महत्व का है? बोले उपासक महत्व का है। फिर मैंने ये क्यों किया? तुमको मालूम। और कहता है कि मुझे तो लगता है कि 12 साल बर्बाद हुए। बोले देखो, 12 साल तक जब तुमने चक्कर काटे ना, तब तुम्हारे हृदय में यह जिज्ञासा प्रकट हो गई कि मैं कौन हूं। जिज्ञासा के प्रकट होने के लिए कर्म और उपासना का विधान है। और उसके पश्चात त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में उसी तत्व का भगवान दत्तात्रेय जी प्रतिपादन करते हैं कि यह जो तत्व है, इसमें द्वैत की केवल कल्पना होती है, द्वैत वास्तविक नहीं है। तो पहले पाप पुण्य को निकालने के लिए अपने कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके बाद पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कल हम गए थे प्रेमपुरी में, वहाँ गोवर्धन का भंडारा चल रहा था। बोले स्वामी जी आप 2 मिनट दर्शन देने को आओ। हमने कहा वहाँ ठाकुर खड़े, हमें क्यों? बोले नहीं 2 मिनट आ जाओ। हम गए वहाँ। स्वामी जी देखिए, हमने 56 भोग लगाए। हमने कहा हम नहीं देखेंगे, हम उधर देखे नहीं, इधर जा रहे थे। बोले क्यों नहीं देखेंगे? हमने कहा खाने दोगे तो देखेंगे, ये तो क्या देखते रहो और चले जाओ, हमसे नहीं होता। आरती विरती हो गई, फिर कहते स्वामी जी आप दर्शन दो 56 भोग के। हमने कहा देखो हमारा सिद्धांत है, हम 56 भोग का दर्शन नहीं लेना, ये सिद्धांत है। ऐसा क्यों? हमने कहा खाने दोगे तो लेंगे। अब सभी परेशान, भगवान का भोग लगा, आप क्या करें, कैसे करें? तो एक स्वामी जी यदि आप चाहते हो तो ले लो। हमने ठीक है, हम लेते हैं। फिर हमने वहां से एक कचोरी उठाई। फिर प्रश्न, स्वामी जी आपने कचोरी क्यों उठाई? हमने कहा उसमें इसे क निकाल डालो, क्या है? चोरी। हम चोरी करने वाले। देखो, यह कर्म उपासना अंतःकरण को शुद्ध और एकाग्र बनाने के लिए है। अंतःकरण शुद्ध और एकाग्र हुआ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ त्राटक करना नहीं। शुद्ध अंतःकरण का तात्पर्य है हृदय में
तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। जिस हृदय में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई वही अंतःकरण शुद्ध है। कौन सा आईना साफ है? जिसमें हमारा चेहरा हमारे चेहरे के जैसा ही दिखता है। ऐसे तो हम जाके खड़े हो गए चेहरे दर्पण के सामने, भाई इसमें कौन है? गधा दिख रहा है। नहीं, आप गलत एंगल पर खड़े हो। इसका जो गधे का चित्र है ना वो पड़ा है। आप इधर से खड़े हो इसलिए आप अपने को गधे के रूप में देखते। जैसे शुद्ध दर्पण में अपना प्रतिबिंब ज्यों का त्यों दिखता है, उसी प्रकार से शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा की उपलब्धि संपूर्ण रूप से होती है। श्री कृष्ण यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य ह्य ग्रंथयः। तो हृदय की ग्रंथियां क्या है, गांठे क्या है? हृदय की गांठे है अविद्या काम कर्म। हमने अपने आप को अपूर्ण माना है, अविद्या। पूर्णता को प्राप्त करने की इच्छा, काम। देखो, पहले अकेले है आनंद में, नहीं अपूर्ण लग रहे, शादी करना चाहिए। शादी करने के बाद 2 हो गए, अब फुलफिलमेंट नहीं हुआ, फिर क्या? बच्चा चाहिए। बच्चा नहीं हुआ तो दुखी, बच्चा हुआ तो सुपर दुखी। आज तक बच्चे वाला एक भी सुखी नहीं है। कब तक हम अपने आप को धोखा देंगे? तो अंतःकरण से इच्छा निकल गई तो कोई कर्म नहीं होगा। जब तक के मन में किसी भी प्रकार की इच्छा हो तो वो हमको कर्म के लिए कंपेल करेगा। और इसीलिए अविद्या काम कर्म, यही 3 गांठें हैं हृदय की। और देखो ये गांठें कैसी है। ये गांठें हैं जैसे अपने लुंगी को धो करके, और वो लुंगी हो समझो सिल्क की, उसको धो करके ऐसा निचोड़ करके टैप के ऊपर रख दो, बाद में उसको डालेंगे और भूल जाओ। दूसरे दिन तब तक सूख गई बंबई की गर्मी में, और दूसरे दिन उसको निकालो, खोलो तो कैसी होगी वो? एकदम उसमें क्या हो गया? दुनिया भर की उसमें सलवटें आ गई। अरे राम राम। फिर क्या करें? उसके ऊपर में इस्त्री को घुमाओ, गर्म होती है ना इस्त्री, उसको घुमाओ। जब इस्त्री को घुमाओगे तो सलवटें कहां जाएगी? सलवटे नाम की कोई वस्तु थी क्या? सलवटे नाम की कोई वस्तु नहीं थी। तो गंदगी किस चीज की दिख रही थी? देखो, इच्छा, काम, क्रोध नाम की कोई वस्तु नहीं है। जब ये बात समझ में आती है ना, तब मन में चाहे कैसे भी विचार आवे, उसके द्वारा मन प्रभावित नहीं होता। आंखों के द्वारा चाहे आप भगवान का दर्शन करें, चाहे किसी चोर को देखें, आंखों पर प्रभाव नहीं होता। इस चेतना में चाहे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इनके कितने भी ज्वार भाटे आवे, इसका इस शुद्ध चैतन्य पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। अथ मर्त्यः अमृतो भवति, तब जाकर के हम अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और एतावद ही अनुशासनम, यही वेदांत का अंतिम निर्णय है कि जिसमें द्वैत की दुर्गंध नहीं, सुख दुख का प्रयत्न नहीं। यहां तक तो उपनिषद की बात खत्म हो गई। फिर भी 2-3 मंत्र बचे हैं। भगवान कहते हैं, ये तो पुनः मंद ब्रह्म विदः विद्यांतर शीलिनिश्च ब्रह्मलोक भाजः ये च तद विपरीता संसार भाजः तेषाम एव गति विशेष उच्यते। लेकिन दूसरे प्रकार के ब्रह्म ज्ञानी होते कौन से हैं? मंद ब्रह्म ज्ञानी। मंद ब्रह्म ज्ञानी कौन है? वो उपासना में लगे हुए हैं।
और उपासना में लग करके अपने इष्ट देवता के लोक में जाने के लिए लाइन में खड़े हैं, और उनके जीवन में इस जगत की उपलब्धियां यही सबसे महत्व की बात हो जाती है। तो ऐसा जो इस संसार से पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होना चाहते, ऐसे लोगों की जो गति है वो बताना है। ये बताने के लिए 16वां मंत्र है। या ये भी बताया था नचिकेत को कि स्वर्ग की अग्नि, स्वर्ग को प्राप्त करने की विद्या क्या है, तो उस विद्या का क्या फल होगा, ये बताने के लिए अब 16वें मंत्र में बताते हैं, शतम चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम अभिनिसृतैकां तयोर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। कहते हैं हमारे हृदय से 101 नाड़ियां निकली हुई है। देखो, एक नाड़ा निकलता है तो दादा खोंड के 101 नाड़ियां निकली है। हो गया। उसमें से एक नाड़ी जो है मूर्धानम विदार्य, जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो हमारे तालू से निकल करके अपने यहां अंदर में जो पड़जीभ होती है ना, कहते हैं वह नाड़ी उस वहां से पड़जीभ को छेद करके वहां से निकल करके तालू का भेदन करके ऊपर निकल जाती है ब्रह्मलोक में। उसको कहते हैं द्वादशांतर। अपनी जो 12 उंगलियों का डिस्टेंस है यहां से यहां और फिर इतना डिस्टेंस, द्वादशांतर, वहां जाकर के हम इस देह भाव से निकल करके अब ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। तो शतम चैका हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम अभिनिसृतैका तयोः ऊर्ध्वम आनयन अमृतत्वमेति। और इसीलिए जो योगी मरते समय इस सुषुम्ना नाड़ी से बाहर जाता है, वह ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ अनेक प्रकार के उपभोग करके जब ब्रह्मा जी का यह सिनेमा खत्म हो गया तो उनके साथ उनकी भी मुक्ति हो जाती है। इसको कहते क्रम मुक्ति, लिबरेशन इन स्टेजेस। और जो भोगी है, जो रोगी है, वो इस सुषुम्ना नाड़ी से अपने देह का त्याग नहीं करते, वो बाकी नाड़ियों से निकल जाते हैं और उनकी उसके अनुसार अधोगति होती है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें जाना आना बना रहा है। जहां जाना आना बना है वहां जीव भाव का त्याग नहीं हुआ। इसीलिए हम साधना करेंगे, हम योगी हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब मैं बाकी अज्ञानियों को देखता हूं ना, तो मेरा दिल धड़ाधड़ फटता है। अब उसको कितने थिगल लगाऊं, फिर क्या करूं? फिर मैं लोगों का उद्धार करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यकलाप करता हूं। लेकिन देखो, कार्यकलाप करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, इसीलिए मैं अपने कार्य को करने के लिए आपके जेब में हाथ डालता हूं, आप ही के भलाई के लिए। ये बात इतने यूपी में अस्पष्ट है। क्लियर कर लो अपने मन में। एक भी संकल्प किसी का भी भला करने का अपने हृदय में आया तो हमने अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझा है। देखो, जब मैं किसी गरीब को देख करके मन में आता है बेचारा, चलो 10 पैसे दे देते। एक ट्रेन में एक भिखारी जा रहा था और पैसा दो पैसा दो। एक बुढ़िया बोले बेटा रुक जा, तो वो बेटा रुक गया। उसने निकाली अपनी थैला, उसको खोला, बिस्का उसके अंदर से एक छोटी दूसरा थैला निकाला, उसको बड़े मुश्किल से खोला, उसके अंदर में 3 4 6 पंचकोश विवेक पूरा किया और उसके बाद उसमें से 5 पैसे का सिक्का निकाला। बेटा इतना टाइम इन्वेस्ट करके 5 पैसे। उस भिखारी को गुस्सा आया, उसने कहा 8 आने ले लो, चाय पी लेना।
जो दान करने वाले होते हैं ना, वो अपने को जिनको दान दिया जाता है उनसे श्रेष्ठ रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, जो दान की प्रक्रिया है उसमें इस जगत के पैसों का महत्व अभी बना हुआ है, और जब तक के यह स्थूल जगत सत्य के रूप में स्वीकार करके रखा है, तब तक के प्रभु की प्राप्ति दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इसलिए यह जो द्वैत भाव है ये निर्माण होता है, हम अपने को अन्य से श्रेष्ठ मान के बैठे। इसीलिए आप देखेंगे चाहे सिद्ध मार्ग रहे, योग मार्ग रहे, भक्ति मार्ग रहे, उसमें हमेशा ये द्वैत का चक्कर पड़ा ही रहेगा। और इसीलिए अथ इदानीं सर्ववल्ली उपसंहारार्थम आह, इसीलिए हमको क्या समझने लेना है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वाम शरीरात् प्रवृहेन मुंजादि वेशिकां धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम अमृतम तम विद्यात् शुक्रम अमृतम। इसीलिए जिस अंगुष्ठ मात्र पुरुष की बात हुई थी, वह अंगूठे के आकार का परमात्मा हमारे सबके हृदय में है। और वह कैसा है, ज्योति इव अधूम कहा, वो किसी धुएं वाले ज्योति के जैसा नहीं है, वह माया रहित, माया से अस्पर्शित जो शुद्ध चैतन्य है और जो अस्तित्व है, माने जो शुद्ध चेतन सत्ता है, उसको इन पंचकोशों से अलग करके उसके स्वरूप को पहचानना है। इसलिए दो बातें हमने 1000 बार बताई आपको, फिर बताएंगे, दूसरा कुछ है ही नहीं बताने के लिए। देहात्म भाव का त्याग पहली सीढ़ी, जीवात्म भाव का त्याग दूसरी सीढ़ी, उसके बाद डीवीडी, पहले सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, इसके बाद डीवीडी, उस पे लगे। इसलिए भैया साधना जो हम करते हैं ना, केवल इन दोनों चीजों की तरफ ध्यान रखना है। जिसके द्वारा देहात्म भाव दृढ़ होगा वो पाप, जिसके द्वारा जीवात्म भाव होगा दृढ़ वो महापाप, और जिसके द्वारा देहात्म भाव का त्याग होता है वह पुण्य, जैसे नींद। और पुण्य का फल क्या है, सुख। तो जब हम सोते हैं तो घर में शांति होती है ना, यही उस पुण्य का प्रभाव है। इसीलिए देहात्म भाव जीवात्म भाव इन दोनों को हटा देना है। तम विद्या शुक्रम अमृतम, उसी को कहते शुद्ध परब्रह्म परमात्मा। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोथ लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिम च कृष्णम ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत मृत्यु अन्यः अपि एवं जो विदधात्मि आत्मा एव। तो यह मृत्यु के द्वारा बताया गया ज्ञान नचिकेत को प्राप्त हो गया। ब्रह्म ज्ञान योग विधिम च कृष्णम, और इस ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति की जो साधना है वह सब उनको मिल गई। विरजहा, और वह धर्म अधर्म के परे चला गया, वह कार्य कारण के परे चला गया, और वह काल के प्रभाव के परे चला गया, और इसीलिए वह अब अमरता को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अन्यहा अपि, देखो कितनी महत्व की बात है, कोई भी, ये नहीं कहा कि हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन, कोई भी इस तत्व को इन सिद्धांतों के अनुसार अपने हृदय में उतारेगा, वह भी इसी परमात्मा तत्व को प्राप्त होगा जिसको हमारे नचिकेत महाराज ने प्राप्त किया था। और इसके साथ यह उपनिषद का अध्ययन अध्यापन हमने तो बाबा पूरा कर दिया।
अब तो यह जो बॉल है आपके कोर्ट में है, अब ये डिसाइड करो, नॉट आउट रहना है कि ऑल आउट होना है। 187 नॉट आउट। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु। हे भगवान, हम दोनों की रक्षा करें, मेरी रक्षा आपसे, आपकी रक्षा मेरे से। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों इस अध्ययन अध्यापन के आनंद में मस्त हो जाए। ऐसे नहीं अब आपके लिए हमको आना पड़ता है सुबह से वोट करके, यहां आकर के रोना है तो वही प्रैक्टिस घर में करना। उसी प्रकार से हम भी ना गए, सुबह सुबह आके आना पड़ता, उठ के रात को 2 बजे सोए थे। नो कंप्लेन, नो कॉम्प्रोमाइज, नो ऑब्लिगेशन। देखो, जिस दिन हम इस सिद्धांत को सीखेंगे ना, जो भी हमारे जीवन में हम करते हैं वो केवल आनंद की अभिव्यक्ति होगी। जो आदमी आनंद में सोता है फट से सो जाता है, और जो कह उस सोई गए नहीं। जो आनंद से खाता है, जो सामने आया एंजॉय करेगा। जो आनंद से बोलता है उसके जबान में कड़वाहट नहीं होगी। एक जगह कहीं सत्संग चल रहा था और एक बाबा जी बड़े कड़वाहट से बोल रहे थे, तो दूसरे बाबा जी ने कहा, महात्मा जी थोड़ी चीनी रख लो अपने जीवा पर, क्यों दुनिया के बारे में इतने कड़वाहट से बोल रहे हो। तो सहवीर्यम करवावहै। तीसरी बात, ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और तेजस्विनावधीतमस्तु, सबसे महत्व की बात, ये जो पढ़ा है ना, जब जरूरत है तब काम में आना चाहिए। केवल प्रवचन के समय ब्रह्म, बाद में भ्रम। और अंतिम बात, मां विद्विषावहै, अपने हृदय से यह द्वेष के अग्नि को हमेशा के लिए बुझा देंगे। रिजल्ट क्या होगा? ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।